हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का ने आज तो गुंडों की अच्छी खासी धुलाई की थी, पर ना जाने राजवीर को क्यों अनुष्का की चिंता सताई जा रही थी। राजवीर को जैसा कोई अंदेशा होने लगा था कि अनुष्का की जान को किसी से खतरा है। तभी राजवीर अनुष्का को अपनी बाहों में से छोड़ते हुए कहता है, अनुष्का, आपको हमेशा प्रोटेक्शन में रहने की ज़रूरत है, ना जाने कब कोई आप पर हमला कर दे। अनुष्का, आप इस तरीके से बेफिक्री से बाहर नहीं घूम सकती। आपको आपका राज्य संभालना है और हमारे साथ भी तो पूरी ज़िंदगी बितानी है। तो आप ये मत भूलना कि आपकी ज़िंदगी पर आपका नहीं, बस हमारा हक है और आप हमारी ज़िंदगी ऐसे बेफिक्र होकर नहीं दांव पर लगा सकती। अनुष्का, अगर आपको कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे? अनुष्का कहती है, राजवीर, आप चिंता मत करो, हम बिल्कुल ठीक हैं और हम हमारी ज़िंदगी आपके हवाले कब का कर चुके हैं। हमें पता है आपने हमारे पीछे आपके आदमी लगाए हुए हैं, तो हमें वैसे भी कुछ नहीं होता। वो आदमी बस एक इशारे का इंतज़ार कर रहे थे कि कब आप उन्हें हमें बचाने के लिए भेजते। पर राजवीर, हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं। हमने आपसे पहले भी कहा था, ये हमारी लड़ाई है और हम इसे अकेले ही लड़ेंगे। अनुष्का अपनी बात कहकर गाड़ी में बैठ जाती है। राजवीर भी गाड़ी में बैठ जाता है। राजवीर गाड़ी में से दवाई का बॉक्स निकालकर अनुष्का का घाव साफ करता है। तभी अनुष्का कहती है, हम ठीक है राजवीर, अब आप हमें हॉस्पिटल ले जाने की सोचना भी मत। काव्या और समीर की हल्दी की रस्म है और हम इस अच्छे से मौके को हमारी वजह से ख़राब नहीं करना चाहते। हम बिल्कुल ठीक हैं और ये चोट वीरों का प्रतीक होता है और हम इस चोट के साथ बिल्कुल शतरानी जच रहे हैं। राजवीर कहता है, ओ हमारी शतरानी सा, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। आपने आज तक हमारी कोई बात मानी है जो आप इस बार हमारी बात मानेंगी? अनुष्का मुस्कुराने लगी और कहती है, हमारे पति तो बड़े सयाने हो रहे हैं धीरे धीरे। राजवीर अनुष्का से कहता है, पहले पैर तुड़वा दिया, फिर कनिका आ गई और अब ये हाथ बाकी था, इसकी भी कमी आपने पूरी कर दी। अरे अनुष्का, ऐसा ही चलता रहा तो हम साथ में समय कब बिताएंगे? आप जानती हैं क्या, हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। अनुष्का कहती है, राजवीर, हम तो आपके ही हैं, तो आप जब चाहें तब हम आपके पास आ सकते हैं। पर क्या करें, अब हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं। पर कोई बात नहीं, हम जैसे ही कनिका नाम की आफत से बाहर आएंगे तब हम आपके पास आ जाएंगे। तब तक के लिए आपको तो हमारा इंतज़ार ही करना पड़ेगा। राजवीर कहता है, अनुष्का, आपका इंतज़ार तो हम सारी ज़िंदगी भर भी कर सकते हैं। अनुष्का कहती है, अब बस भी करो, हमें हल्दी की रस्म में जाने के लिए देर होगी, चलो जल्दी से। राजवीर जल्दी से अनुष्का के हाथ पर बैंडेज लगा के दोनों घर के लिए निकलते हैं। अनुष्का महल पहुंचकर सीधा काव्या के कमरे में जाती है। काव्या अनुष्का के आते ही उस पर टूट पड़ती है। तेरी शादी में हमेशा तेरे आसपास थी मैं, और तू मेरी शादी में सुबह से ही गायब है। कुछ तो शर्म कर। अनुष्का कुछ कहने ही वाली थी, तभी काव्या की नज़र अनुष्का के हाथ पर पड़ गई। काव्या अनुष्का को धीरे से बेड पर बिठाती है और बड़े प्यार से पूछती है, अनुष्का, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? काव्या की परेशानी देख अनुष्का कहती है, अरे यार, मैं तो ठीक ही हूँ, मुझे क्या होगा, इतनी जल्दी मैं कहीं नहीं जाने वाली, तो तू चिंता मत कर। काव्या के आंखों में आंसू आ गए। काव्या रोने लगी और काव्या रोते हुए कहती है, अनुष्का, तुम्हारे सिवाय मेरा कोई नहीं है और तू ऐसी बातें मत किया कर, और तू सच सच बता, तुझे कैसे लगी है, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। अनुष्का कहती है, अरे हम ना तलवार की धार देख रहे थे और गलती से हमारा हाथ कट गया, बस इतनी सी बात है। और तू इस बात के लिए मेरे भाई से शादी नहीं करेगी क्या? खुद को आईने में देख ज़रा, तू कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर तू चाहे भी ना तो भी मेरा भाई तो तुझे नहीं छोड़ने वाला, तो चुपचाप शादी कर ले, नहीं तो मेरे भाई को बोल के तुझे उठवा लूँगी, समझी क्या? काव्या अनुष्का की बात सुनकर अब थोड़ी शांत होती है और नीचे रस्म के लिए आती है। काव्या और समीर की हल्दी की रस्म बड़े ही धूमधाम से होती है। ये हल्दी की रस्म कम और होली ज़्यादा लग रही थी। राजवीर चुपके से हल्दी लेकर
अनुष्का के पास जाता है और अनुष्का एक कोने में खड़ी हुई थी। इस बात का राजवीर फ़ायदा उठाते हुए राजवीर अनुष्का को पीछे से पकड़ता है और अनुष्का के कमर पर हल्दी लगा देता है। अनुष्का कहती है, राजवीर ये क्या कर रहे हो? घर वाले और कनिका अभी भी यही है, किसी ने देखा तो अच्छा नहीं होगा। राजवीर कहता है, कोई नहीं देखेगा और जिसे देखना है वो देखे, हम अपनी पत्नी को हल्दी लगा रहे हैं तो इसमें शर्माने की क्या बात है। राजवीर के हाथ अब अनुष्का के कमर से हटकर अनुष्का के गालों पर जाते हैं। राजवीर अनुष्का के गालों पर हल्दी लगाता है। राजवीर कहता है, अब हमने तो हल्दी लगा दी आपको, तो आप कैसे लगाएंगे हमको हल्दी? अनुष्का राजवीर को बात सुनाकर अपने पैरों के अंगूठे पर खड़ी होती है और राजवीर को अपने और करीब खींचकर उसके गाल पर अपना गाल रख देती है। अनुष्का ऐसा जल्दी से करती है और कहती है, देखो हमने भी आपको हल्दी लगा दी। ये कहकर अनुष्का वहाँ से भाग गई। राजवीर भी अनुष्का के पीछे पीछे भागने लगा, पर उसकी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, वो जाकर सीधा कनिका से टकरा गया। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। राजवीर अनुष्का के पीछे पीछे भागने लगा और जाकर गलती से कनिका के ऊपर गिर जाता है। कनिका राजवीर को संभालते हुए कहती है, राजवीर धीरे से, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी? राजवीर कहता है, कुछ नहीं, बस समीर को हल्दी लगानी है और कुछ नहीं। कनिका को राजवीर की बात कुछ हजम नहीं होती, पर क्या करे, राजवीर जब भी उसके सामने आता तो उसका दिमाग काम करना छोड़ देता था। कनिका राजवीर की बात चुपचाप सुनकर वहाँ से चली जाती है। तभी कनिका को मनीषा का मैसेज आता है। मनीषा मैसेज में लिखती है, आज अनुष्का पर किसी ने हमला किया था। आज अनुष्का पर किसी ने हमला किया था क्या? तुमने अनुष्का पर हमला करवाया है? कनिका कहती है, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। तभी मनीषा कहती है, तो मुझे ढूंढना होगा कि ये अनुष्का का कौन सा नया दुश्मन है। अनुष्का का दुश्मन हमारा दोस्त होगा। चलो कोई बात नहीं, अनुष्का को हम दोनों मिलकर नहीं मार सके तो वो अकेला क्या कर लेगा। कनिका मनीषा को जवाब देती है, अनुष्का ठीक ठाक है, मुझे नहीं लगता अनुष्का के ऊपर कोई हमला भी हुआ होगा। मनीषा कहती है, अनुष्का कोई मामूली लड़की नहीं है, वो एक राजकुमारी है, तो उसे एक मामूली हमले से कुछ नहीं होगा। कनिका कहती है, आप पता लगाएं कि अनुष्का के ऊपर किसने हमला करवाया है। मनीषा कहती है, मैं वो सब पता कर लूँगी, तुम अपने काम पर ध्यान दो। जब कनिका मनीषा से बात कर रही थी तब राजवीर अनुष्का के पीछे पीछे गया था। अनुष्का बस अपने कमरे में जा ही रही थी, तभी राजवीर अनुष्का का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। अनुष्का सीधा जाकर राजवीर के सीने पे जाकर गिर जाती है। अनुष्का को महसूस होता है, ये तो राजवीर ही है। अनुष्का कहती है, राजवीर ये क्या कर रहे हो? किसी ने देखा तो क्या करेंगे हम लोग? राजवीर अनुष्का को अपने और करीब लेकर अनुष्का के कान में कहता है, सब लोग हल्दी के फंक्शन में बिजी हैं, यहाँ ऊपर कोई नहीं आएगा। राजवीर अनुष्का के कान में धीरे से कह रहा था और अनुष्का बस राजवीर की सांसों को अपने कान के ऊपर महसूस कर रही थी। अनुष्का राजवीर की सांसों को महसूस कर शर्म से लाल हो रही थी। अनुष्का के गाल शर्म से पूरे लाल हो गए थे। राजवीर धीरे से अनुष्का के कमर में हाथ डालता है और उसे अपने और पास खींचने लगता है। तभी किसी की ज़ोर ज़ोर से खांसने की आवाज़ आती है। अनुष्का और राजवीर उस आवाज़ की तरफ देखने लगते हैं। तब अनुष्का की आंखें उस इंसान को देखकर और भी बड़ी हो जाती हैं। आखिरकार वो इंसान कौन होगा? वह इंसान और कोई नहीं बल्कि राजवीर की माँ पूनम थी। राजवीर अपनी माँ को देखकर आराम से कहता है, माँ आप यहाँ? आपने तो हमें डरा ही दिया। पूनम जी कहती है, राजवीर तू तो बिल्कुल पागल है, अगर हमारी जगह कोई और भी होता तो क्या करते? अनुष्का भी पूनम जी की बात सुनकर और भी शर्म महसूस करने लगी और खुद को राजवीर से अलग करने लगी। अनुष्का को बड़ी मेहनत करनी पड़ी जब जाके वो राजवीर से अलग हो पाई। राजवीर कहता है, क्या माँ, आपका ना टाइमिंग बहुत ही गलत है। आप सब लोग हमारे प्यार के दुश्मन हो। हम जब भी अनुष्का के पास जाने की कोशिश करते हैं
वैसे ही कोई ना कोई टपक पड़ता है। आप लोग हम दोनों को कभी भी अकेले टाइम बिताने नहीं देते। पूनम जी कहती है, अरे हमने तुम्हें कब कहा कि अनुष्का से दूर रहो, पर थोड़े दिन कनिका जब तक यहाँ है तब तक के लिए तो दूर ही रहना होगा। राजवीर कहता है, ओके माताजी, आप जैसा कहोगे वैसे ही हम करेंगे। अनुष्का भी राजवीर की बात सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगी। अनुष्का चुपचाप राजवीर को डांट खाते हुए देखकर बड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी राजवीर कहता है, बड़ी हंसी आ रही है, चलो कोई बात नहीं, इसका बदला भी हम जरूर लेंगे। ये कहकर राजवीर अनुष्का को आंख मारता है और वहाँ से चला जाता है। अनुष्का का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है जब राजवीर ऐसा करके जाता है। पूनम जी अनुष्का को देख मुस्कुराती है और कहती है, अनुष्का चलो अब नीचे चलते हैं। अनुष्का कहती है, नहीं माँ, हमें नीचे नहीं जाना, हमारा हाथ थोड़ा सा दर्द कर रहा है और हम नीचे गए तो काव्या अपना फंक्शन अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएगी। उसकी नज़र हमेशा हमारे घाव पर रहेगी और हम नहीं चाहते कि उसे हमारी चिंता हो, इसलिए माँ हम नहीं जाएंगे। पूनम जी कहती है, ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहो वैसा होगा, तो चलो जल्दी से आराम कर लो और जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, हम ऐसे आपको बीमार नहीं देख सकते। अनुष्का कहती है, माँ आप हमारी बिल्कुल चिंता मत करिए, हम जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। पूनम जी कहती है, आपकी ना चिंता करें तो किसकी चिंता करें। ये कहकर पूनम जी अनुष्का को बेड की तरफ ले जाती है और कहती है, बेटा थोड़ा सा आराम कर लो, तब जाके तुम्हें अच्छा लगे। अनुष्का पूनम जी के गले लगती है और कहती है, आज तक हमें माँ का प्यार नहीं मिला, हम हमेशा ही माँ के प्यार के लिए तरसते रहे, पर जब से आप हमारी ज़िंदगी में आई हैं तब से हमें माँ की कमी महसूस नहीं होती। राजवीर ने सिर्फ अपना प्यार ही नहीं लुटाया हम पर, बल्कि उसने तो हमें एक प्यारी सी माँ भी दे दी। पूनम जी कहती है, बेटा आप तो हमारी ही बेटी हो, तो हम आपसे प्यार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। अनुष्का की आंखों में आंसू आ गए। पूनम जी अनुष्का को चुप करवाते हुए कहती है, अनुष्का अब बस करो ये रोना धोना, अब आराम से सो जाओ। पूनम जी ने पूरे हक से अनुष्का को डांटा और सोने के लिए कह दिया। अनुष्का भी आराम से सो गई, पर मनीषा की मानो नींद ही उड़ चुकी थी। मनीषा ने अनुष्का के पीछे आदमी लगा कर रखे थे। अनुष्का की पल पल की खबर मनीषा को थी, पर ये जो नया दुश्मन पैदा हो गया है उसके बारे में जानने के लिए मनीषा बेकरार होए जा रही थी। दूसरी ओर अनुष्का का नया दुश्मन कुणाल की भी नींद इस तरह उड़ चुकी थी कि उसके सामने खुद अनुष्का ही खड़ी है ऐसा लग रहा था। कुणाल कहता है, आज तक इतनी लड़कियां देखी पर इस अनुष्का की तरह नहीं देखी, दिखती है इतनी सी पर हमारे आदमियों को मार गिराया। अनुष्का आप ऐसे ही करती रही तो हमें आपसे प्यार हो जाएगा। वैसे अनुष्का दिखने में भी बहुत खूबसूरत है, ऊपर से ये राजपूतानी तेवर के तो क्या कहने, पर हम ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकते। आपके पापा से बदला नहीं ले सके पर आपसे तो बदला लेकर ही रहेंगे। चलो देखते हैं आपसे मुलाकात कब होती है फिर से। अनुष्का इन सारी बातों से अनजान आराम से सो रही थी। अगले दिन समीर की शादी थी। अनुष्का को बहुत सारा काम था। अनुष्का ने अपने महल को दुल्हन की तरह सजाया था। समीर और काव्या की शादी अनुष्का के महल से ही होने वाली थी, इसलिए अनुष्का काव्या और समीर के शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। अनुष्का ने सारे राजाओं को बुलवाया था। राजवीर ने भी अपने बिजनेस के सारे दोस्तों को बुलवाया था। राजवीर का एक क्लाइंट कुणाल भी था। कुणाल को तो मौका मिल गया अनुष्का के पास आने का, तो कुणाल ये मौका अपने हाथ से कैसे जाने देने वाला था। सारे लोग अब नीचे शादी के लिए आए हुए थे। अनुष्का काव्या के कमरे में उसे सजा रही थी। अनुष्का कहती है, अरे यार काव्या, तुझे तो पता है ना हमें ये लड़कियों की तरह सजना संवरना नहीं आता, तो तू खुद ही तैयार हो ले, हम इसमें तेरी कुछ भी मदद नहीं कर सकते। तभी अनुष्का किसी को बुलवाती है और उसे काव्या को तैयार करने के लिए कहती है। अनुष्का कहती है, तू तैयार हो जा, मैं अभी आती हूँ। काव्या कहती है, अरे अनुष्का कहाँ निकली, रुक तो सही। अनुष्का कहती है, भाभी सा हमारे भाई की भी शादी है तो हम उनके पास जा रहे हैं, आप आराम से तैयार हो जाओ, हम अभी आते हैं। अनुष्का के मुंह से अपने लिए भाभी सा सुनकर काव्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अनुष्का काव्या को छेड़कर समीर के पास जाती है। समीर बिल्कुल राजपूतानी स्टाइल में तैयार हुआ था। समीर को देख
अनुष्का ने सीटी बजाई और कहने लगी, वाह मेरे शेर, क्या लग रहा है तू। बस एक कमी है। राजवीर और समीर दोनों पूछते हैं, क्या कमी है। अनुष्का बड़े आराम से समीर को बिठाती है और उसे अपने हाथ से पगड़ी पहनाती है और समीर के सामने अपना हाथ खोलकर कहती है, समीर हम आपके लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाए, पर ये छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से आपके लिए। अनुष्का के हाथ में एक छोटा सा ब्रॉच था जिस पर हीरो का काम था। अनुष्का वो समीर के पॉकेट के ऊपर लगाती है जिससे समीर का लुक और भी अच्छा होता है। अनुष्का कहती है, अब आप परफेक्ट दिख रहे हैं। अरे रे, मैं तो भूल ही गई, रुको हमारे पास आओ। ये कहकर अनुष्का समीर को अपने पास खींचकर कहती है, आज आप इतने अच्छे लग रहे हैं कि किसी की नज़र ना लगे हमारे भाई साहब को। ये कहकर अनुष्का अपने आँखों में लगा काजल निकालकर समीर के कान के नीचे लगाती है। अनुष्का के ऐसे करने पर समीर अनुष्का को गले लगाता है और कहता है, मैंने एक बार सिर्फ तुमको बहन कहा और तुमने तो सच में मुझे भाई बना दिया। अनुष्का तुम मेरी बहन हमेशा होगी, मैं तुम्हें कभी भी किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकता। अनुष्का कहती है, अरे समीर इतना सैंटी मत हो, चुप भी करो। हाँ हम खून से ना हो भाई बहन, पर दिल से तो हैं। समीर कहता है, हाँ ये तो है, दिल का रिश्ता मायने रखता है, खून से ज़्यादा दिल के रिश्ते रहते हैं। अरे ये सब बात छोड़ो, निकलो तुम, अभी तक तैयार नहीं हुई, तुम्हें भी तो तैयार होना है। अनुष्का कहती है, देखो तुम दोनों की वजह से हम बातों में लग गए और अब हम तैयार भी नहीं हैं। तभी राजवीर कहता है, रुको हम आपकी मदद करते हैं तैयार होने में। अनुष्का कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमें तैयार करने के बजाय और भी ख़राब करेंगे। अनुष्का ये कहकर भागते हुए अपने कमरे में तैयार होने जाती है। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का भागकर अपने कमरे में जाती है और जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है। अनुष्का ने आज राजवीर के पसंद किया हुआ लहंगा पहना था। अनुष्का आईने में देख काफ़ी खुश होती है और खुद से ही बातें करने लगती है, वाह कितना खूबसूरत है ये लहंगा और इस कलर में तो हम कितने अच्छे लग रहे हैं। राजवीर की चॉइस को तो हमें कदर करनी चाहिए, वैसे हम आज तो अच्छे ही लग रहे हैं। अनुष्का जल्दी जल्दी सारे गहने पहनती है और उसकी शिकायतें चल रही थी, ये गहने किसने बनाए होंगे इतने बड़े बड़े, यार हमें तो ये सब पहनना एक सज़ा लगती है। हम मुंबई में थे तब हम कितने आरामदायक कपड़े पहनते थे, पर जब से यहाँ आए हैं तो ये पहनो वो पहनो, ऐसा ही चल रहा है। अरे ये लहंगा भी हमारे वज़न से ज़्यादा भारी होगा। अच्छा हुआ दादी ने हमें हमारे पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी दी है, नहीं तो हम इस घाघरे में ही अटक के रह जाते। अनुष्का खुद से ही शिकायत किए जा रही थी और तैयार हो रही थी। अनुष्का ने आज नारंगी कलर का लहंगा पहना था, ऊपर से हरे रंग का दुपट्टा और राजस्थानी गहने। अनुष्का आज किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। अनुष्का खुद को आईने में देखकर कहती है, ठीक ठाक दिख रहे हैं हम, चलो अब काव्या के पास जाते हैं। काव्या भी तैयार हो चुकी थी। काव्या अनुष्का को जैसे ही देखती है वैसे ही कहती है, अरे भाई आज मेरी शादी है, तेरी नहीं, तो इतनी अच्छी क्यों लग रही है। ये कहकर काव्या अपने आँखों का काजल अनुष्का के कान के पीछे लगाती है और कहती है, हमारी अनुष्का को किसी की नज़र ना लगे। अनुष्का कहती है, तू चुप कर और खुद की ओर देख, तू अपने आप को एक बार देख तो सही, तू हमसे भी कई ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, आज तो मेरे भाई के मज़े हैं। अनुष्का की बात सुनकर काव्या शर्मा जाती है और कहती है, अनुष्का तू चुप भी करेगी क्या। अनुष्का काव्या को और छेड़ने के लिए कहती है, अरे हम जो कह रहे हैं वो सच है भाई, जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो उसके तो मज़े ही हैं। काव्या कहती है, इस लिहाज से तो सबसे ज़्यादा मज़े तो तेरे राजवीर के हैं। अनुष्का कहती है, अरे तू उस राजवीर के बारे में क्यों बात कर रही है, तुझे तो समीर के बारे में सोचना चाहिए। अनुष्का कहती है, अब चुप कर, हमें नीचे जाना होगा, माँ ने तुम्हें नीचे लाने को कहा था हमें। अनुष्का काव्या को लेकर नीचे आती है। समीर की बारात भी दरवाजे पर आ चुकी थी। अनुष्का और काव्या को नीचे आते हुए देख सारे लोगों की नज़र बस अनुष्का
और काव्या पर टिक जाती है। अनुष्का धीरे से कहती है, काव्या, ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं कि हमें खा ही जाएंगे। काव्या कहती है, चुप कर अनुष्का, सबकी नज़रें हम पर हैं। अनुष्का चुपचाप काव्या को मंडप पर बिठाती है। अनुष्का की नज़रें राजवीर को ढूंढ रही थी, पर अनुष्का के ऊपर 2 आंखें कब की नज़र रखी हुई थी। राजवीर आज थोड़ा सा बिजी था। उसके बिजनेस के क्लाइंट शादी में आए थे, तो राजवीर उन लोगों से घिरा हुआ था। कुणाल अनुष्का की ओर देखे ही जा रहा था। कुणाल ने जैसे ही कोई अप्सरा देख ली हो, ऐसे उसकी आंखें अनुष्का को देखे जा रही थी। कुणाल खुद को अनुष्का की ओर देखने से रोक ही नहीं पा रहा था। कुणाल अनुष्का के पास जाकर कहता है, हेलो मिस, आपको मैं याद तो हूँ ना। अनुष्का कहती है, अरे हम आपको कैसे भूल सकते हैं, आपकी वजह से तो हमारे पैर आज सही सलामत हैं। कुणाल मन में ही कहता है, ये अकेली लड़की कितने आदमियों को मार कर आ गई है और हमारे सामने कितना कमज़ोर होने का दिखावा कर रही है। कुणाल फिर भी झूठी मुस्कान लेकर कहता है, कोई बात नहीं मिस। अनुष्का कहती है, हमारा नाम अनुष्का है। कुणाल भी खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है, मेरा नाम कुणाल है। मिस अनुष्का, आप यहाँ कैसे? अनुष्का कहती है, अरे ये हमारे बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तो हम भी खाना खाने के लिए आ गए। कुणाल कहता है, ये लड़की कितना झूठ बोलती है, खाना खाने आई है तो मुझे भी देखना है, ये और कितना झूठ बोलती है। कुणाल फिर भी मुस्कुरा कर कहता है, अरे खाना खाने के लिए आई हो तो यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? अनुष्का कहती है, अरे मेरी दोस्त बुरा मान जाएगी ना, जो उसे छोड़कर चली गई तो मैं। कुणाल फिर से हंसने लगता है और कहता है, वैसे आप कहाँ की हैं? अनुष्का कहती है, हम मुंबई के हैं, पर गलती से राजस्थान आ गए, पर कोई बात नहीं, हम फिर से मुंबई तो जा ही रहे हैं। अनुष्का ने अपने बारे में एक भी सच्ची बात कुणाल को नहीं बताई। कुणाल को भी अनुष्का की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि अनुष्का में कुछ तो बात है। अनुष्का कहती है, अब हम चलते हैं, बाकी के लोगों से भी मिलना है। अनुष्का कुणाल से मिलकर सारे मेहमानों की तरफ जाती है और हर किसी से बात करने में लग जाती है। तभी राजवीर की नज़र अनुष्का पर पड़ती है। राजवीर मन में कहता है, अरे अनुष्का, हमें ऐसे ही मार डालोगी क्या? कितनी खूबसूरत लग रही हो आज तो ये हमसे बचने से रही। राजवीर उसके साथ के लोगों को बाय कहकर चला जाता है और सीधा जानबूझकर अनुष्का के ऊपर गिरता है। अनुष्का भी राजवीर को संभालने के चक्कर में खुद को भी गिरा देती है। राजवीर अनुष्का की कमर को पकड़ता है और धीरे से कहता है, अब कहाँ जाओगी? अनुष्का कहती है, राजवीर पागल हो गए हो क्या? सारे लोग हमारी तरफ देख रहे होंगे। राजवीर कहता है, एक शर्त पर छोड़ दूंगा, आज रात आप हमें हमारे कमरे में आकर मिलेंगी। अनुष्का बिना कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ आ जाएंगे, अब तो छोड़ दो। राजवीर अनुष्का को छोड़ देता है। अनुष्का आराम से खड़ी होती है और कहती है, कुंवर सा, आप ठीक तो हो ना? तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या होगा जब राजवीर और अनुष्का की शादी की सच्चाई पूरे राजस्थान वालों को पता चलेगी, खासकर मनीषा और कुणाल को। तो दोनों की अगली चाल क्या होगी? तो ये सब जानने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।